और मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं एक और कहानी जिसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, छोटे छोटे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन डिराइव होगा उसके बारे में बात करने के लिए। तो आओ शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम का नाम है जहां पर एक माइनस क्यू चार्ज और एक जहां पर एक प्लस क्यू चार्ज, दो को हम सेपरेट करते हैं बाय डिस्टेंस ऑफ 2l। स्मॉल 2l की डिस्टेंस से जब इसे सेपरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम के बारे में जानकारी है। अगर बात किया जाए तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होती है एनी चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू द डिस्टेंस 2l। प्लीज नोट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, और ये मैग्नीट्यूड ये है भाई साहब। पर डायरेक्शन क्या होगी सब बच्चे जानते हैं शायद, और नहीं जानते तो आप जान गए हैं कि हाँ, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये पी वेक्टर है मेरे बच्चों, प्लीज याद रखें। ये हमें अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इस पर हमें दो प्रश्न आते हैं। एक आता है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको बोला जाता है कि ये माइनस क्यू है और ये मेरे बच्चे प्लस क्यू है। दूरी हम 2l लेते हैं मैथमेटिकल जगलरीज को इजी करने के लिए, और डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं फ्रॉम दी सेंटर। तो अगर हम x सेंटर से x दूरी पर एक्सिस पर ही एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट का नाम P दे दें, और आपसे पूछा जाएगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। डेरिवेशन आसान है, यहां हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। जहां पर निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां रखो 1 कूलम का चार्ज, और अब प्लस क्यू से बोलो भाई तुम्हारी फील्ड किधर है, तो वो बोलता है दूर दूर है भाई, और माइनस बोलता है पास पास है भाई। ऑब्वियसली ध्यान दो, मैंने एक का एरो बड़ा बनाया है, एक का एरो छोटा, क्योंकि प्लस वाली फील्ड स्ट्रांग होगी। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, ई नेट की बात करोगे तो ई नेट निकालना आना चाहिए, वो होता है ई प्लस माइनस ई माइनस। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एंड द फॉर्मूला इज 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ये मेरा ई वेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आती है, जो डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आती है बेटा, वो और कुछ नहीं अलोंग पी वेक्टर आती है। तो पी वेक्टर अगर लगा दूंगा तो भैया ई वेक्टर आ जाएगा, और ये फॉर्मूला याद रखो, काम आता है, बहुत जबरदस्त है। इस फॉर्मूले में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन भी है। क्या है सर, जब हम बेटा हम कई बार ना ऐसे स्पेशल केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वाले केस में क्या होता है बेटा, अगर मैं बोलूं कि x जो है बच्चे बहुत बड़ा है, l से काफी बड़ा है, तो अगर x बहुत बड़ा है तो आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी। इसे सॉल्व करोगे तो x अपॉन x4 आएगा, वो कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बड़ी जानदार वैल्यू आती है, और वो क्या आती है बेटा, ये आती है 2kp बाय वेक्टर लगा लो, चलो चलेगा, अपॉन एक्स क्यू। प्लीज नोट, पहली बार आप ध्यान दोगे, जनरली एक चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा, एक चार्ज पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक चार्ज पार्टिकल की, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा, वो प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर होती है। लेकिन एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो रही है, देखो नोटिस करो, प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर आपके मेंस के लिए, जेई मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, नीट में भी आ सकता है, सिंपल भी है, याद रख पाएगा कि भाई पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगली बार सीधा फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा इक्वेटोरियल रीजन की। तो हमने कहा जरा बात करते हैं एक्सिस पे। तो एक्सिस पे याद करने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आती है वो बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। आप वेक्टर लगा दोगे तो सुंदर लगेगा, लेकिन ये भी याद होना चाहिए कि x बहुत बड़ा हो l से, तो फॉर्मूला भी हमें याद रहे, ये है 2kp बाय एक्स क्यू। हम इसे यूज करेंगे, काफी ज्यादा यूज करेंगे, प्लीज याद रखें। अगर आपको ये याद हो गया हो, अगर आपको ये याद हो गया हो, तो आप ये भी याद रखिए, क्या जी क्या जी क्या जी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल रीजन पे आती है, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट ले लो, यहां पर P पॉइंट ले लो, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, तो
इवन दो पी वेक्टर इस साइड है बच्चे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होती है, ई नेट इस साइड होती है। और ई नेट का एक फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए, आप डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्मूला आप याद जरूर रखिए, और वो फॉर्मूला बहुत इजी है। फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाता है टू नहीं आता भाई साहब, के पी बाय एक्स क्यूब। यू प्लीज रिमेंबर दिस, माइनस साइन के साथ, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, ऑन दी नहीं इन दी। ठीक है बच्चे, प्लीज देख ले। हम इस पर ज्यादा चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम यहां नोटिस कर पा रहे हैं कि सर अगर हम ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी एक्सियल लाइन जो होता है बेटा, उसका मॉड वैल्यू इज डबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी इक्वेटोरियल लाइन। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको दिया है, या आपको आना चाहिए। अगर आपसे ये कोई पूछ ले भैया इसका फॉर्मूला वो वाला क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला इसमें आता है के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहां माइनस आएगा, और इसी में अगर आप कंडीशन लगाओगे x इज वेरी लार्ज देन l, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा जिसपे हमें इंटरेस्ट है। प्लीज छाप ले, देख ले, इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉर्मूले अगर आपको आते हैं बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल की बेसिक जानकारी। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की एसआई यूनिट क्या है। तो बच्चों, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल की एसआई यूनिट? एसआई यूनिट क्या है बच्चों, फटाफट बोलो, कमेंट करो, मजा आएगा भाई साहब। अरे सर कार रॉकेट साइंस है, कूलम मीटर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कूलम मीटर। ठीक है, अब एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है जो कि एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एडवांस में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। वो क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए बेटा। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट, मतलब एनी पॉइंट कैसे, थोड़ा फील करेंगे, इसको मैं आपको डिराइव भी कराऊंगा। आओ देखते हैं। तो हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे, सुंदर हम यहां पर एक इक्वेटोरियल लाइन बना देंगे, सुंदर लगती है देखने में भाई साहब, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके 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 ओके। अब क्या होता है, अगर हम किसी एंगल पर जाएं, यहां से किसी एंगल पे जाएं, किसी एक पॉइंट पे पहुंचे, ए यहां तक पहुंच जाते हैं। अब हमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक मिनट को, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। क्या हो गया, हाँ। तो अब आपको इस पॉइंट P पर जो r दूरी पर है एंगल थीटा है, ये जो लेंथ L है, ऑब्वियसली लेंथ L है, और आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो r है वो काफी बड़ा है लेंथ L से। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने का तरीका बड़ा आसान है, बहुत ही मस्त तरीका। आओ समझते हैं, थोड़ा फील करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं एक यहां पर एक ऐसी लाइन बनाना चाहता हूं, ऐसी लाइन, कुछ ऐसी लाइन, सोचना, परेशान मत होना, एकदम बकवास है। क्या करने क्या वाले हो सर? करने में ये वाला हूं कि मैंने क्या किया, एक ये लाइन बनाई। अब कैसे बनाई सुनना ध्यान से, और एक लाइन और बना देते हैं, सुंदर सी एक लाइन बना दी हमने, ये इसी के अलोंग ये। ध्यान दो सर, ये कर क्या रहे हो? सर कुछ नहीं कर रहा हूं, नोटिस करा रहा हूं बस आपसे एक चीज, कि अगर ये एंगल थीटा है मेरे बच्चे, और ये वेक्टर आपका पी वेक्टर होता है मेरे बच्चे, तो ये वेक्टर क्या हुआ, अलोंग द लेंथ वेक्टर क्या हुआ, पी कॉस थीटा, अलोंग द लेंथ हुआ। और अगर नोटिस किया जाए तो अलोंग द ग्रीन लाइन क्या हुआ, ये हो गया पी साइन थीटा। तो हमने कहा सर ये इससे हेल्प क्या मिली, इससे जबरदस्त हेल्प मिली कि हमने कहा भाई ये पूरा सिस्टम आप एक मॉडिफाइड सिस्टम बना दीजिए। कैसे? वही पुराना हमारा पॉइंट P है, लेकिन यहां पर नोटिस किया जाए तो ये एक डाइपोल है जो कि है P साइन थीटा, और इस समय ये इसके ऊपर इक्विटोरियल है। क्या बच्चे? इक्विटोरियल। क्यों? 90 डिग्री।
अगर नोटिस किया जाए तो इक्वेटोरियल वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इस डायरेक्शन में आती है, और इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को EQ बोलते हैं। तो फॉर्मूला होता है के पी, यहां पर P की वैल्यू है P साइन थीटा बाय आर क्यूब। आई होप समझ में आया। यह है इक्वेटोरियल वाली फील्ड। थोड़ा नोटिस करो, ये इक्वेटोरियल के अलावा यहां पर एक और फील्ड है। कौन सी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बिकॉज ऑफ P cos थीटा वाले टर्म में, ध्यान दो, ये आपका P cos थीटा है। ये मेरे बच्चों आपका P cos थीटा है, और cos थीटा वाले केस में देखो, ये P था, ये P cos था, ये P sin था। cos थीटा वाले केस के लिए ये वाला पॉइंट एक्सियल है, और एक्सियल में फॉर्मूला क्या होता है सर? 2kp, लेकिन P यहां पर क्या है? P cos थीटा बाय आर क्यूब। ये मेरा E एक्सियल हो गया। सर जी नेट पूछी थी, अरे हमने कहा का टेंशन है, दो आ गई, एक एक्सियल आ गई और एक इक्वेटोरियल आ गई, और दोनों 90 पर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो E नेट हो जाएगा मेरे बच्चे, E नेट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ E एक्सियल का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, एंड E इक्वेटोरियल का स्क्वायर। आओ इनका स्क्वायर करते हैं। तो के पी आर क्यूब दोनों में है, के पी आर क्यूब अगर दोनों में है, यहां आर क्यूब आएगा ना बच्चे, के पी आर क्यूब दोनों में है तो वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो ई नेट की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई सर, देखो के पी बाय आर क्यूब तो बाहर आ गया। अब एक्सियल वाले को देखो, एक्सियल वाला बोलता है सर जी मेरे साथ 2 cos स्क्वायर है, 2 cos है, तो 2 cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और ई इक्वेटोरियल बोलता है मेरे पास है साइन स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर जी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ एकदम कर सकते हैं। नोटिस कीजिए ये हो गया ई नेट बराबर के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ, एक cos स्क्वायर को निकालो, वहां प्लस कर दो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज ब्यूटीफुल बिकॉज इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बाकी सब बकवास है। क्यों है सर बकवास? अरे सर थीटा को रखो 0 तो एक्सियल, थीटा का रखो 0 तो एक्सियल, तो cos थीटा हो गया 1, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4 का अंडर रूट 2। अरे सर वही आ गया 2kp बाय आर क्यूब। सर थीटा को रखो 90, गायब, तो क्या हो गया? अंडर रूट 1, तो क्या हो गया? kp बाय आर क्यूब। इसलिए जो फॉर्मूला सामने बताया है ये एक जानदार शानदार फॉर्मूला है। प्लीज ध्यान दें, याद करें, काफी काम आएगा प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूजफुल है, बहुत बार आता है, एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट। ओके तो बच्चों आई होप ये डाइपोल के बारे में पूरी कहानी समझ में आ गई। डाइपोल होता क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस 2l। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? q इंटू 2l। उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर। डाइपोल वाले केस में कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं सर? 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एक एक्सिस पे जिसकी वैल्यू आपको केवल वाली याद रखो जो कि मैक्सिमम वाली है, जो कि याद हो चुकी होगी, 2kp बाय एक्स क्यूब, और वो अलोंग दी लाइन p वेक्टर और e वेक्टर सेम होते हैं। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें इक्वेटोरियल वाली, तो फॉर्मूला आता है kp बाय एक्स क्यूब, लेकिन वो अगर p वेक्टर इधर है तो e वेक्टर किधर आता है? इधर, तो दोनों ऑपोजिट आते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये याद हो गया हो तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव कैसे किया जाता है? किसी भी एक एंगल पे, कहीं पर भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट पर, नाउ यू आर केपेबल टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। द फॉर्मूला इज सिंपल, kp बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। एक जबरदस्त डेरिवेशन है, बहुत सारी किताबें इसको आधे पन्ने में करती हैं। अगर तुम नोटिस करो तो केवल 2 इक्वेशन लगानी है, उनको उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, खेल खत्म है। ओके बच्चों, तो अगर तुम्हें मजा आया है भाई साहब तो प्लीज लाइक करो, और अगर और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। हम आपको जल्दी ही कॉन्सेप्ट वीडियोस देते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, और इन कॉन्सेप्ट वीडियोस की हम एक सीरीज बनाएंगे। ऐसी सीरीज जो भाई साहब अगर एक रात पहले भी पढ़ लिया तो किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने की कम से कम एक अच्छी लेवल पे आप पहुंचा देगा आपको। ओके बच्चों, मिलते हैं एक और कॉन्सेप्ट वीडियो 1-2 दिनों के बाद। हर 2 दिनों में एक कॉन्सेप्ट वीडियो आपको मिलेगी। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू। पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। बाय बच्चों।